जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर आज सुबह पटना एयरपोर्ट लाया गया। जैसे ही उनकी अंतिम यात्रा पटना पहुंची, पूरे माहौल में शोक और गर्व का मिलाजुला भाव उमड़ पड़ा। पटना एयरपोर्ट पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वहीं परिजनों ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात नम आंखों से कही। बिल्कुल हो जानी चाहिए, इसमें दो राय वाली बात ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। मैं बस सरकार से इतना चाहता हूँ कि उनको जो है कड़ी से कड़ी सबक सिखाई जाए, क्योंकि ये जो बार बार जो ये धोखाधड़ी करते हैं जो हमारे जवानों के साथ, ये गलत करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। क्योंकि आज जो है आज जो है इस अटैक में एक बेटा अपना बाप खोया, एक एक वाइफ अपना हस्बैंड खोई, ना जाने कितनों ने कितनों को खोया। बहुत वो मैं समझ पा रहा हूँ, ये दर्द को कोई नहीं समझ सकता, इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता, जिसका जाता है उसको सिर्फ पता होता है। बट फिर भी गर्व है उन सभी बलिदान देने वाले जवानों पे। है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे मिटा देंगे। मेरा बब्बा आजू का टाइम ना, मैं इसको दुनिया कर देंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम हुआ। कितने भारत के वीर सपूतों ने अपनी श्रद्धांजलि दी है? भाई छोटे भाई हुए हम। कितने भारत के वीर सपूतों ने श्रद्धांजलि दी है? आपके भाई की शहादत हुए हैं। जी दिन मेरे भाई के बलिदान हुए तीन थे लोग। उस दिन की डेट में 3 आदमी था, 10 तारीख की डेट में। इसके पहले तो बहुत से हुए हैं। हमारे बसंत के अशोक सिंह थे, जो हमारे भैया के दोस्त थे, वो माँ बाप के एक थे, वो भी आज से 20 साल पहले हो गया। लेकिन इस पर सरकार नहीं लेते एक्शन सरकार को लेना चाहिए। मान रहे हैं कि पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए? मारने का कोई सवाल ही नहीं है, निश्चित नाबूद कर देना चाहिए। मारने का कोई सवाल क्या है? मारने का कोई सवाल नहीं है। मारने का मतलब समझौता हो गया, मारने का कोई सवाल नहीं है। उसको नक्शा से मिटा देना चाहिए बस, और इससे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। बिहार सरकार की ओर से मंत्री श्रवण कुमार और नितिन नवीन ने शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित की। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि शहीद मोहम्मद इम्तियाज को पूरा देश नमन कर रहा है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बिहार उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। क्या कहेंगे आज? बिहार के एक लाल को हमने खोया है, और इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव है कि हमारे बिहार के लाल ने उन माँ बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे, उसके बदले लेने के लिए हमारे वीर सपूतों ने चुन चुन करके लोगों का बदला भी लिया, और इनकी कुर्बानी हुई है, शहादत हुई है। इनके शहादत और कुर्बानी पर हम सब लोगों को, सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं, पूरे भारत के लोगों का गर्व है। और ऐसे वीर शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ न सिर्फ बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बल्कि पूरा देश और देश के सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोग आज इस संकट के घड़े में उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि इस संकट की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति उन परिवारों को दे, ये आराधना करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी भावुक नजर आए और उन्होंने कहा, इम्तियाज जी की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। वे हमारे दिलों में अमर रहेंगे। सबसे पहले जो शहीद परिवार है, उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है, और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए। आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा, और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए।
और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज जी छपरा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं, लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात। श्रद्धांजलि सभा में बीएसएफ और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। खानाक नम थी, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा था, क्योंकि इम्तियाज जैसे वीर सपूतों की बदौलत ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। देश उनके इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।